नमस्ते सभी को। जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया ही रहें। तो क्या हो अगर कोई गेम रियल लाइफ में बदल जाए और सिर्फ गेम के प्लेयर्स ही उनके गेमिंग कैरेक्टर की एबिलिटी को पा लें और कोई आपकी बहन को आपके सामने ही मारे मगर आप हेल्पलेस हों और आपको लड़ाई करने से भी डर लगता हो और इसलिए आपने एक नॉर्मल प्लेयर बनना चुना था और आप मरने के बाद री इनकारनेट होकर टाइम में पीछे आ जाएं और आप ये बात ठान लें कि आप एक पावरफुल हीरो बनेंगे। और यही होता है हमारे एमसी के साथ। तो शुरू करते हैं मनवा को। तो इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि किसी गेम को सीरियस होकर खेलना इतना जरूरी हो सकता है। मेरा नाम लियू यी है। मैंने कभी गेम सीरियसली नहीं खेला और अब मैं हेल्पलेस हूँ। हम देखते हैं कि किसी बंदे ने हमारे एमसी की बहन के सीने के आर पार तलवार करके हवा में उठाया होता है। हमारा एमसी बोलता है, मेरी बहन लियू यून। हम हमारे एमसी की बहन की हालत को देखते हैं। तभी वो बंदा बोलता है, मर जाओ। और ये बोलते हुए वो बंदा हमारे एमसी की बहन को नीचे पटक देता है। हमारा एमसी अपनी बहन की ये हालत देखकर रोते हुए मन में बोलता है, मैं उसका भाई हूँ, फिर भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मैंने क्या गलत किया और मैं यहाँ आया कैसे। तभी हमें एमसी के पीछे कोई शैडो दिखती है और हम देखते उस बंदे का दूसरा साथी हमारे एमसी के पीछे से वार करता है। हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगता है ऐसा तभी से शुरू हुआ जब से मैंने कैजुअल प्लेयर बनना चुना। हमारा एमसी खून से लथपथ अपनी मरी हुई बहन के पास पड़ा होता है। एमसी अपनी बहन की तरफ देखकर बोलता है, सिस्टर, अगर मैंने एक कैजुअल प्लेयर बनना नहीं चुना होता तो शायद ये इस तरह खत्म नहीं होता। हमारा एमसी अपनी बहन के साथ की पास्ट मेमोरी याद करता है और बताता है कि उनके पेरेंट्स दोनों पहले ही मर चुके हैं और हमारे एमसी का सबसे बड़ा सपना अपनी बहन की देखभाल करना और उससे बड़ा होते देखना था। और हमारे एमसी ने इसके लिए बहुत हार्डवर्क भी किया था, बस गेम को कैजुअली खेलता। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हमारा एमसी बोलता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये मेटावर्स गेम रियलिटी में बदल जाएगा और सभी प्लेयर्स को उनके गेमिंग कैरेक्टर की एबिलिटी रियल लाइफ में मिल जाएगी और इससे कारण वर्ल्ड कियोस में चला गया। मुझे इससे नफरत है। मुझे नफरत है कि वर्ल्ड के रूल इतनी आसानी से बदल गए। और हमारे एम देखते हैं कि वे दिनों बंदे हमारे एमसी और एमसी की बहन को मारकर हंस रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है, मुझे अपने कैजुअल प्लेयर बनने के फैसले से नफरत है और मैं इनसे भी नफरत करता हूँ जिन्होंने मेरे बहन को मारा और अब उस पर हंस रहे हैं। हमें उस बंदे के पीछे किसी की शैडो देखने को मिलता है और वो शैडो और कोई नहीं हमारा एमसी होता है। हमारे एमसी ने उस बंदे के सिर पर किसी चीज से वार किया होता है। उस बंदे के सिर पर कोई चीज लग जाती है और वो अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, ये क्या है, इससे बदबू आ रही है। हम देखते हैं हमारा एमसी उस बंदे और हंसता है। वो बंदा हमारे एमसी को उसके ऊपर हंसता देखकर गुस्से से बोलता है, तू कमाने। हमारा एमसी अभी भी हंसते हुए उस बंदे से बोलता है, मुझे इससे नफरत है तो मैं दोबारा लड़ूंगा। वो बंदा हमारे एमसी की बात सुनकर गुस्से से बोलता है, तू साले सिर्फ लेवल 1 का प्लेयर है और मुझसे पंगा लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। और इससे के साथ वो बंदा अपने वेपन से वार करके हमारे एमसी को मार देता है। हमारा एमसी मरते हुए बोलता है, चाहे इसके कारण मेरी जान ही क्यों न चली गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा एमसी रिकारनेट हो गया होता है। हमारा एमसी बेड पे होता है। हमें बाहर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां जाम लगा होता है और हॉर्न का शोर हो रहा होता है और हमें मेटावर्स की बिल्डिंग दिखाई जाती है और वे ये अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि मेटावर्स सर्वर 8 घंटे में लॉन्च हो जाएगा और क्या सभी इसके लिए तैयार है। हमारा सीन हमारे एमसी की तरफ वापस आता है। हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मैं 220 लेवल के प्लेयर द्वारा मारा गया था, तो फिर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ और ये मैं हूँ कहाँ पर। ये बोलते हुए हमारा एमसी आसपास देखता है, अरे कहीं ये 3 साल पहले हाई शहर वाला मेरा घर तो नहीं है, पर ये तो खत्म हो गया था ना। तभी कोई लड़की हमारे एमसी के दूर पे नॉक करती है और बोलती है, भाई मेटावर्स के लिए तुमने जो लॉगिंग डिवाइस मंगवाया था वो अभी आया है। हमारा एमसी पूरा हैरान होकर बोलता है, ये आवाज। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे एमसी की बहन यूं होती है जो हमारे एमसी से बोलती है, मैं इसे खा रखूं। हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है, क्या, अरे ये साल कौन सा है
और आज डेट क्या है? यूं उस मेटावर्स के बॉक्स को रखते हुए बोलती है, अरे भाई तुम ये क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हें कोई कंफ्यूजन है या कोई और बात है? एमसी बोलता है, अभी बताओ बस मुझे। तो फिर यूं बोलती है कि ये साल तो 2030 है और आज डेट। तभी हमारा एमसी बीच में ही एकदम से बोलता है 27। तो फिर यूं बोलती है, अगर आपको पता है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो ये तुम? हम देखते हैं हमारा एमसी जल्दी से बेड से उठता है और जल्दी से चलते हुए बोलता है 27 जुलाई 2030। हमारा एमसी खिड़की से बाहर देखता है। एमसी सामने सिटी को देखता है और हैरान होकर सोचता है, मैं किसी तरह 3 साल पीछे आ गया हूँ, मेटावर्स सर्वर के लॉन्च होने से पहले। फिर एमसी यूं की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर ये सच है तो मैं इस बार वो गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। और हमारा एमसी ये बोलते हुए यूं को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं टॉप प्लेयर बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और फिर हमें बताया जाता है कि मेटावर्स गेम का सर्वर ऑफिशियली 27 जुलाई 2030 को लॉन्च हुआ और 1 सितंबर को मेटावर्स गेम रियलिटी में बदल गया और सभी प्लेयर को उनके गेमिंग कैरेक्टर के हिसाब से एबिलिटी मिल गई। और जो प्लेयर सोसाइटी में सबसे नीचे थे उन्हें रातों रात पावर मिल गई, जिसके सामने वर्ल्ड भी नहीं टिक सकता था। पावर और पैसों की लड़ाई से दुनिया केओस में चली गई। एक कैजुअल प्लेयर बनने के मेरे फैसले के कारण ही जब मेटावर्स रियलिटी बन गया तो मैं हेल्पलेस हो गया और मेरा उन हाई लेवल प्लेयर्स से मजाक बनाया गया और आखिर में मार दिया गया। मगर लकीली न जाने कैसे मैं वक्त में 3 साल पीछे आ गया, वो भी जब मेटावर्स सर्वर लॉन्चड होने वाला है। और इस बार मैं एक टॉप प्लेयर बनने की कोशिश करूंगा। हमारा सीन वापस हमारे एमसी और यूं पर आता है। यूं एम्ब्रेस्ड होते हुए एमसी को दूर करते हुए बोलती है, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी बहन का एडवांटेज कैसे उठा सकते हो? हमारा एमसी ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज उठाऊंगा? तभी सीन बदलता है और ये यही समय होता है जब मेटावर्स सर्वर लॉन्च होना है। हमारा एमसी मेटावर्स सर्वर में जाने के लिए तैयार होते हुए बताता है और मेटावर्स रियलिटी में बदल जाएगा 34 डेज। और मैं इन 34 डेज के अंदर टॉप प्लेयर बनना चाहता हूँ और मेटावर्स में मुझे जो सबसे पहले पाना है वो है क्यूआई एनर्जी। तभी हमें कई सारे बंदे दिखाए जाते हैं जिनके सामने एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा होता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यूआई एनर्जी क्या कर सकती है। तभी वो आदमी अपनी कटना से सामने वाले बड़े पत्थर को काट देता है और बताता है कि एक नॉर्मल कटाना की स्ट्राइक का डैमेज इतना है और क्यूआई एनर्जी के साथ लगाए तो। तभी वो बंदा क्यूआई एनर्जी के साथ स्ट्राइक लगता है जिसका इम्पैक्ट खतरनाक होता है। हमारा एमसी भी इससे हैरान हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि सर्वर शुरू होने वाला है 10 सेकेंड में। और अब मेटावीरे सर्वर शुरू हो जाता है और हमारा एमसी भी इसी के साथ मेटावर्स सर्वर में आ जाता है। हमारा एमसी सामने का नजारा देखता है जहां पर सभी लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, वाओ ये मेटावर्स तो एकदम रियल जैसा लग रहा है। तो कोई बंदा बोलता है, ग्राइंड, मुझे पहले ग्राइंड करना है, इसके लिए कहाँ चले? तो कोई बोलता है, ग्राइंडिंग क्या, मेटावर्स का मैं फीचर लाइफस्टाइल सिमुलेट करना है, क्यों ना हम टीम बनाकर एक्सपीरियंस ले। तभी एक और बंदा बोलता है, रुको, मैंने सुना है कि जब तक हम हाई लेवल तक नहीं चले जाते तब तक हम ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अगर हम अभी ट्राई करें तो अभी हम सिर्फ बेसिक एक्सपीरियंस ही पा सकते हैं। तभी कोई और बंदा बोलता है, तो फिर इसे मैं एक बार तो ट्राई करूंगा। हमारा एमसी वहां से जाते हुए बताता है कि क्यूआई एनर्जी बहुत स्ट्रांग और खास ताकत है जो कि एक मेटावर्स के प्लेयर को ही मिल सकती है। और मुझे याद है कि ट्रेनिंग एरिया उधर है और मेटावर्स में प्लेयर को उनके रोल के आधार पर नहीं बल्कि वेपन के आधार पर बांटा जाता है। और क्यूआई एनर्जी पाने के लिए ये बात डिपेंड करती है कि हम अपने वेपन का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्यूआई एनर्जी तभी पा सकते हैं जब प्रोफिशिएंसी 100% हो जाए। हमारा एमसी उस ट्रेनिंग एरिया के पास आ जाता है। उस ट्रेनिंग एरिया का नाम होता है चिन्ह आर्सेनल ट्रेनिंग एरिया होता है। ट्रेनिंग एरिया के अंदर का सीन देखते हैं। हमारा एमसी वेपन पसंद करता है। हमारा एमसी कताना से शुरुआत करने की सोचता है क्योंकि मुझे अभी ये पता नहीं है कि कौन सा वेपन मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए मैं एक एक करके अभिनेत्री करूंगा। 5 घंटे के बाद हम हमारे एमसी को पसीने में और हांफते हुए देखते हैं।
एमसी को नोटिफिकेशन शो होता है कि उसकी कताना प्रोफिशिएंसी लेवल 100% हो गई है। एमसी कताना को देखते हुए बोलता है, नहीं, मुझे लगता है कि कताना मेरे लिए सबसे बेस्ट वेपन नहीं है। हमारा एमसी अपने वेपन को चेंज करता है। इस बार हमारा एमसी एक स्वॉर्ड को चूज करता है। हमारा सीन ट्रेनिंग एरिया के बाहर आता है, जहां एक लड़की और एक ऑरेंज हेयर वाला लड़का होता है और वे बात कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, लाइफ सिमुलेट तो बहुत मजेदार है। तो वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का बोलता है, और ये रियलिस्टिक एक्सपोर्ट्स भी अमेजिंग है, और ये एड्रेलिन रश मेरे लिए काफी नहीं है, और फिर भी ये सिर्फ बेसिक एक्सपीरियंस ही है। और मुझे ये जानने की जल्दबाजी भी है कि जब हम हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तभी वो लड़की बोलती है, ये कौन सी जगह है? क्या कोई अंदर है? ऐसा लगता है कि ये वेपन टेस्ट एरिया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो एमसी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही प्लेयर है। वे दोनों वेपन हाथ में लेते हैं, फिर वे दोनों इसे बोरिंग बोलकर वेपन को फेंक देते हैं। वे दोनों जाते हुए आपस में बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है शिवाय वेपन प्रोफिशिएंसी लेवल के अलावा, और इसे 100% तक पहुंचने के लिए 10,000 बार ट्राई करना होगा, और यही बहुत बोरिंग है। वो लड़की बोलती है, चलो था से निकले, ग्राइंडिंग ज्यादा जरूरी है। वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का बोलता है, यही सही है। तभी वो लड़की फिर से हमारे एमसी की तरफ देखती है। यहाँ हमारे एमसी ने पहले ही दिन में कताना, सोर्ड और हेलबर्ड में 100% प्रोफिशिएंसी कर की होती है, पर फिर भी एमसी को क्यूआई एनर्जी नहीं मिली होती है। दूसरे दिन हमारा एमसी स्पीयर, एक्स, शील्ड और हैमर को भी 100% कर लेता है। और तीसरे दिन हमारा एमसी देखता है कि बाहर कुछ प्लेयर अपने लेवल एक दूसरे को बता रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि 3 दिन हो गए हैं, ज्यादातर प्लेयर 20 लेवल या इससे भी ऊपर लेवल के हो गए हैं, पर मैं अभी भी लेवल 1 पर ही हूँ और अभी तक क्यूआई एनर्जी भी नहीं पा सका। क्या मैं क्यूआई एनर्जी को पाना छोड़कर लेवल अप करना शुरू कर दी? नहीं, मुझे अगर टॉप प्लेयर बनना है तो क्यूआई एनर्जी पानी ही होगी। मैं इससे पाकर ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि वही पहले वाली लड़की और वही ऑरेंज हेयर वाला लड़का दोनों उस ट्रेनिंग एरिया के पास से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का बोलता है, डैम, मेटावर्स में मरने के बाद की पेनल्टी बहुत ज्यादा है। मेरा लेवल ही रीसेट हो गया और मेरे ये 2 दिनों के एफर्ट्स भी बेकार गए। वो लड़की उससे बोलती है, तुम यही डिजर्व करते हो, तुम्हें अपनी प्रोफाइल लो रखनी चाहिए थी। तो वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का बोलता है, मुझे पता नहीं था कि मेरे लाइफ सिमुलेट के कारण मेरा कैरेक्टर मारा जाएगा। मैं तभी उनका ध्यान अंदर हमारे एमसी पर जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये देखकर वो लड़की हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, क्या ये बंदा हर समय ये वेपन को टेस्ट करता रहता है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर उसे फाइटिंग में इंटरेस्ट है तो वो एडवेंचरिंग कर सकता है। वो फाइट और मिस्ट्री जोन की माइनिंग को ट्राई कर सकता है। क्या इसके लिए ये इतना इंटरेस्टिंग है? तो वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का बोलता है, क्या कुछ मिस्टीरियस है जो हम नहीं जानते? शायद हमें वेपन प्रोफिशिएंसी मैक्स लेवल पर ट्राई करनी चाहिए, ये जानने के लिए कि इससे क्या होगा। तो लड़की बोलती है, वो मतलब कि हमारा एमसी यहाँ 3 दिन से है और कुछ हुआ नहीं है, और अगर यहाँ सच में कोई सीक्रेट है तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। उन प्लेयर के बारे में सोचो जो पावरफुल है, जो लेवल 20 या उससे ज्यादा पर है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बंदा उनकी बराबरी कर पाएगा? और मैं उस रैक को किसी भी इस लेवल के वेपन से एक ही वार में तोड़ दूंगी। और उसकी तरफ देखो, उसके वार से उस पर एक भी निशान नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है उसे सोलिंग करना पसंद है। तभी वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का बोलता है, पक्का तुम इससे ट्राई नहीं करना चाहती? तो वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, अगर वो ऐसा करके बेस्ट प्लेयर बन गया तो ही। अभी मैं आप समय लेवल अप करने में ही लगाऊंगी। ग्राइंडिंग ही ज्यादा जरूरी होती है। चलो मैं तुम्हें ग्राइंड करने में हेल्प करूं। और वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ चौथा दिन बीत जाता है और 5वां दिन दिखाया जाता है। एमसी को नोटिफिकेशंस आता है कि हमारे एमसी ने सभी 18 वेपन में मास्टर हो गया है और हमारे एमसी को एक टाइटल भी मिला होता है, वेपन एक्सपर्ट का।
और वेपन एक्सपर्ट टाइटल की खासियत ये होती है कि इससे हमारा एमसी किसी भी वेपन को सिमुलेट करके दूसरे वेपन के एट्रीब्यूट यूज कर पाएगा। हमारा एमसी हाफ रहा होता है और बोलता है, क्या हो रहा है, मैंने सभी 18 वेपन की प्रोफिशिएंसी लेवल मैक्स कर ली है, फिर भी मुझे कोई क्यूआई एनर्जी क्यों नहीं मिली है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो वेपन मेरे लिए बेस्ट हो वो फायरआर्म हो सकता है, लेकिन मैंने अपने रिकॉर्नेट से पहले कभी किसी को रेंज्ड वेपन का उस करके क्यूआई एनर्जी मिलते नहीं सुना? या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक जिन प्लेयर्स से मिला हूं उनका इतना भी हाई लेवल नहीं था? और क्या सिर्फ हाई लेवल प्लेयर ही सिर्फ रेंज्ड वेपन का यूज करके क्यूआई एनर्जी पा सकते हैं? हमारा एमसी फायरआर्म ट्रेनिंग एरिया में आ जाता है। 5 दिन बीत गए और ज्यादातर प्लेयर 30 लेवल तक पहुंच गए हैं। हमारा एमसी हाथ में पिस्तौल लेकर बाकी वेपन की तरफ देखता है और बोलता है, यहाँ बहुत सारे रेज्ड वेपन है और जब तक मैं इन सबको ट्राई करूंगा तब तक मेटावर्स रियलिटी बन जाएगा। क्या मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए? तभी हमारा एमसी याद करता है कैसे उससे और उसकी बहन को मारा गया था और अब हमारा एमसी कोड लुक के साथ बोलता है, मैं गिव अप नहीं कर सकता, बिना क्यूआई एनर्जी के मैं टॉप प्लेयर नहीं बन सकता, मैं जो हुआ था उससे दोहराना नहीं चाहता, मैं गिव अप नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा एमसी फायर प्रैक्टिस शुरू कर देता है और हमारे एमसी के नोटिफिकेशन में उसकी पिस्तौल की प्रोफिशिएंसी हर शॉट के साथ 0.001% बढ़ रही है। तभी वो लड़की हमारे एमसी को देखने आती है। उसे अंदर एमसी नहीं दिखता तो सोचती है कि क्या वो ये से चला गया है। तभी उससे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है ये कैसी आवाज है। फिर वो लड़की उसी तरफ जाती है जहां हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी की पूरी बॉडी को कोई एनर्जी घेरे होती है। लड़की ये देखकर हैरान होकर सोचती है ये किस तरह का अटैक है। एमसी बोलता है। फाइनली तभी हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें हमारे एमसी की पिस्तौल प्रोफिशिएंसी 100% और वाइटल फोर्स में मास्टरिंग हासिल करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया होता है। एट्रीब्यूट विजडम और एलईआर को एडजस्ट करके 1:1। ये देखकर एमसी बोलता है, आखिरकार मैंने क्यूआई एनर्जी पा ली, अब मुझे इससे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। और अब हमारा एमसी स्माइल के साथ बोलता है, और अब आगे मुझे ग्राइंडिंग करनी चाहिए ताकि मैं बाकी प्लेयर के बराबर आ जाऊं। फिर हमें एमसी की स्टेटस विंडो शो होती है जो कि आप देख सकते हैं और दूसरी विंडो में हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी के पास पैसिव स्किल अभी नहीं है। नॉर्मल स्किल क्यूआई एनर्जी कवरेज और एलईआर बूस्ट में 50 अटैक पावर है और यूनिक की स्किल में क्यूआई एनर्जी कंट्रोल है और टाइटल होता है वेपन एक्सपर्ट का, जिससे हमारा एमसी वेपन के एट्रीब्यूट को बदल सकता है। तभी हमारे एमसी की नजर उस लड़की पर पड़ती है। तभी वो लड़की ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हमारा एमसी उस लड़की के साइड से होकर ट्रेनिंग एरिया के बाहर आ जाता है। वो लड़की खुद से ही शर्माते हुए बोलती है, वे सेनियो तुम शर्माना बंद करो और उससे पूछो अभी ये सब क्या था। पर मुझे खुद पर यकीन नहीं है क्योंकि मैं दूसरों से बात अच्छे से नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे इससे खुद ही देखना होगा। हमारा एमसी बताता है कि हमारा एमसी सिर्फ उन वेपन में क्यूआई एनर्जी यूज कर सकता है जिसमें वो फिट है। हमारा एमसी सोचता है एमसी के मुझे इक्विपमेंट स्टोर से जाकर पिस्तौल और कुछ गोलियां के लेनी चाहिए और शायद मुझे शॉर्ट रेंज के लिए एक इमरजेंसी वेपन भी ले लेना चाहिए। तभी वो ऑरेंज हेयर वाला लड़का उस लड़की को मैसेज करता है, उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो। तो वो लड़की रिप्लाई देती है कि वो वेपन ट्रेनिंग एरिया में है। तो वो लड़का ये रिप्लाई देखकर सोच में पड़ जाता है और उससे पूछता है कि तुम वो क्या कर रहे हो। तो वो लड़की रिप्लाई देती है कि वो अपनी वेपन प्रोफिशिएंसी इंप्रूव कर रही हो। तो वो लड़का ये रिप्लाई देखकर हैरान होकर बोलता है, पर तुमने तो कहा। और हमारा सीन बदलता है। हम देखते हैं इक्विपमेंट स्टोर पे पास प्लेयर बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता है, क्या तुम्हें सुना मेटावर्स प्लेयर की संख्या 10 मिलियन से ज्यादा हो गई है। तो दूसरा बोलता है, अभी से क्या, अभी तो इससे कुछ ही दिन हुए हैं। क्या वीआर शो के शॉप के पास इनते इक्विपमेंट स्टॉक में हो गए भी। तो फिर पहले वाला बंदा बोलता है, जिन्होंने पहले ऑर्डर कर रखा था उन सबको तो मिल गया है, लेकिन जिन्होंने लेट ऑर्डर किया है उनको 2 दिन वेट करना होगा। हमारा एमसी इक्विपमेंट स्टोर पे आ गया होता है। हमारे एमसी वहां के महंगे सामान को देखकर अंदर तक हिल जाता है।
क्योंकि वो एक लो टायर की पिस्तौल के लिए 500 और नॉर्मल बुलेट के लिए भी 300 और एक लो टायर के ड्रेजर के लिए 200 पॉइंट देने पड़ रहे थे, और ये सब मिलके 1000 पॉइंट का पड़ा हमारे एमसी को। हमारा एमसी सोचता है, अरे यार ये कितना महंगा है, और मेटावर्स किसी न्यूबी से 1000 पॉइंट कैसे मांग सकता है, ये मेटावर्स बहुत लालची है। हमारा एमसी पेमेंट कर देता है और अपने ड्रेजर को हाथ में पकड़ कर देखता है। हमारी एमसी को उसकी वेपन एक्सपर्ट की विंडो शो होती है कि वो इस वेपन को शिमलुटे करके दूसरे वेपन के एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है। एमसी ये देखकर सोचता है, इसका मतलब ये है कि मुझे उन वेपन पर क्यूआई एनर्जी को यूज करने की जरूरत नहीं जिनमें मैं फिट हूँ। हमें मिस्ट्री जोन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। मिरर मिस्ट्री जोन प्लेयर्स के लिए एक ऐसा प्लेस है जहां वे फीस का भुगतान करने के बाद अपने कैरेक्टर को अपलोड कर सकते हैं, ताकि अन्य प्लेयर्स अपलोड किए गए कैरेक्टर को चैलेंज कर सके, और अगर चैलेंजर जीतता है तो उसे प्राइस पुल में सभी मेटाकॉइन और एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर वो हार जाता है तो चैलेंज के लिए जो फीस दी थी वो प्राइस पुल में जुड़ जाएंगे। हमारा एमसी पूरी तैयारी में होता है, और जितने मेटाकॉइन हमारे पास होंगे हमारा रैंक उतना हाई होगा। हम देखते हैं मिरर मिस्ट्री जोन रैंकिंग को। हमें मिरर मिस्ट्री जोन में चैलेंज करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है। एक की चैलेंजर का लेवल अपलोड किए गए कैरेक्टर से 5 लेवल कम होगा, और दूसरी की प्राइस पुल का 10% उसकी चैलेंज फीस है। हमारा एमसी बोलता है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ लेवल 1 पे हूँ और मैंने क्यूआई एनर्जी पा ली है जो मुझे हाई लेवल के प्लेयर को चैलेंज करने देती है, और ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है। तभी कोई बंदा बोलता है, मैं फिर से फेल हो गया। ये सुनकर हमारा एमसी उस ओर देखता है। हम देखते हैं कि वे 2 बंदे जाते हुए बोल रहे होते हैं कि मिरर मिस्ट्री जोन में चैलेंज करना अनबिलीवेबली हार्ड है। न सिर्फ मैंने अपनी सारी मनी खर्च कर दी, यहाँ तक कि मेरा मुश्किल से मिला लेवल भी रीसेट हो गया मेरी हार के साथ। तो दूसरा बंदा उसको थोड़ी हिम्मत देते हुए बोलता है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम डंजन में मर जाते तो तुम अपने इक्विपमेंट भी खो देते। हम देखते हैं कि हमारे एमसी को देखकर पहले पीछे ग्रीन हेयर वाला लड़का बोलता है, गैंग जरा देखो तो एक और लेवल 1 का बंदा चैलेंज करने आया है। तो वो दूसरा बंदा जिसका नाम है वो बोलता है, हाँ, और उसने तो पिस्तौल ली है वेपन में। क्या उसे ये नहीं पता कि मेटावर्स में रेंज्ड वेपन को तुच्छ मानते हैं? कि मुझे लगता है कि ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और न्यूबी आ गया है इस मिस्ट्री जोन को ट्राई करने, और इसके जैसा एक प्लेयर यूजुअली अपने चैलेंज की फीस को हार देता है और चला जाता है। ये उनमें से नहीं है जिनको हम देखना चाहते हैं। हमारा एमसी मिशन चूज कर लेता है तो नोटिफिकेशन शो होता है कि क्या आप क्रूअल वर्ल्ड में अपने कैरेक्टर को अपलोड करना चाहते हैं। हमारा एमसी इस नोटिफिकेशन को देखकर पुरानी बातें याद करता है कि कैसे रिकार्नेट से पहले जब एमसी ने इसे चैलेंज किया था तो सभी उसका मजाक बना रहे थे और एमसी पर हंस रहे थे। फिर हमारा एमसी कॉन्फिडेंट से नोटिफिकेशन को देखता है और उससे ओके कर देता है। तो हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि उसके 100 मेटाकॉइन काट लिए गए हैं, और हमारा एमसी अरीना में आ जाता है। वहां चैलेंज शुरू करने के लिए 10 सेकंड की काउंटडाउन और हो जाती है, और सामने वाले ओपोनेंट क्रूअल वर्ल्ड का लेवल 5 है और वेपन में कताना ली होती है। हमारा एमसी सोचता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं कोई चैलेंज कर रहा हूँ। हमारे एमसी के पैर कांप रहे होते हैं, तो हमारा एमसी खुद से बोलता है, अब ये तक आ गया हूँ, कांपना बंद करो। तभी काउंटडाउन खत्म हो जाती है और चैलेंज शुरू हो जाता है। शुरू होते ही ओपोनेंट एमसी के पास आकर एमसी पर कताना की स्ट्राइक लगता है। हमारा एमसी उसकी स्ट्राइक से बचकर अपनी पिस्तौल से फायर करता है। हम देखते हैं कि ओपोनेंट वाले बंदे ने भी बुलेट को डोज के लिया होता है, और डोज करने के तुरंत बाद स्ट्राइक लगता है, जिससे एमसी की पिस्तौल हाथ से छूट जाती है और वो ओपोनेंट बंदा साथ ही दूसरी स्ट्राइक लगता है। हमारा एमसी ये देखता है और एकदम से अपना डेजर निकाल कर उस स्ट्राइक को रोकता है। हमारे एमसी के पैर अभी भी कांप रहे होते हैं। एमसी बड़ी मुश्किल से स्ट्राइक को रोके हुए था और सोचता है, मैं घबरा नहीं सकता। मुझे लाइफ में पीछे आकर एक चांस मिल है। मैं फिर से पुरानी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं दोबारा डरपोक नहीं बनना चाहता। हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है
कि विपिन एक्सपर्ट का टाइटल एक्टिवेट हो गया है और डैगर के एट्रीब्यूट चेंज कर दिए गए हैं। हम देखते हैं हमारा एमसी अपने डैगर से ओपोनेंट वाले बंदे की कटाना पर स्लैश मार देता है और अपने डैगर की स्ट्राइक में वाइटल फोर्स भी ऐड कर देता है। हमारा एमसी इस स्ट्राइक से ओपोनेंट को हरा देता है, यहाँ तक कि इस स्ट्राइक से ओपोनेंट बंदे की कटाना भी टूट जाती है। लेकिन हमारे एमसी के पैर अभी भी कांप रहे होते हैं और हमारा एमसी सोचता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, कि विपिन एक्सपर्ट का टाइटल मुझे विपिन के एट्रीब्यूट चेंज करने देगा। बात बस इतनी सी है कि ये अटैक पिस्तौल का आधा ही है। हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ये कॉन्ग्रेचुलेशन अपने क्रूअल वर्ड में अपलोडेड कैरेक्टर को हरा दिया है और हमारे एमसी को रिवॉर्ड में 1000 मेटाकॉइन और 1000 ही एक्सपीरियंस मिलता है और हमारे एमसी को लेवल अप के कई नोटिफिकेशन आते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने पैरों को पकड़ता और खुद से बोलता है, अरे बेवकूफ, तुम जीत गए हो, अब कांपना बंद करो। हमें मिरर मिस्ट्री जोन की लॉबी दिखाई जाती है। हम देखते हैं भी पहले वाले बंदों को, उसमें से ग्रीन हेयर वाला बंदा बोलता है, हम पूरे दिन से यहाँ देख रहे हैं, चलो इससे भूल जाते हैं। वैसे भी मिरर मिस्ट्री जोन के चैलेंज रूल्स बहुत हार्ड है। तो गैंग बोलता है, दूसरे मेजर गिल्ड के अलावा किसी ऑर्डिनरी प्लेयर के जीतने के चांस बहुत कम है और मैं जानता हूँ किसी गुड प्लेयर को ढूंढना मुश्किल है, इसलिए हमें भी हार्ड ट्राई करने की जरूरत है। हम देखते हैं हमारा एमसी लॉबी में आ गया होता है। हमारे एमसी को देखकर ग्रीन हेयर वाला बंदा बोलता है, क्या वो चैलेंज जीत गया? ये हो नहीं सकता, उसने अपने से 5 लेवल हाई वाले को हरा दिया है। तो गैंग ये देखकर एकदम बोलता है, ये वही है, जल्दी करो, बैकवर्ड में बैटिंग रिक्वेस्ट भेजो। तो वो ग्रीन हेयर वाला बंदा बोलता है कि गैंग बैटिंग रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गई है। तो गैंग बोलता है, गुड, और इस पे नजर रखो और पता लगाओ कि वो किस अपलोडेड कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है और उसके बाद हम बैटिंग लगाना शुरू करेंगे। अब हमें एमसी की स्टेट विंडो दिखाई जाती है। अब हमारे एमसी का लेवल 5 हो गया होता है और एचपी, एलईआर और बाकी सब भी बढ़ गया होता है। हमारे एमसी के पैर अभी भी कांपना बंद नहीं किए होते हैं। फिर हमारा एमसी कॉन्फिडेंस के साथ साथ बोलता है, अब या तो मैं करूंगा या फिर मरूंगा। हमारा एमसी दूसरे चैलेंज को चूज करता है। हमारा एमसी वहां से एरिना में चला गया होता है। तो हम देखते वो दोनों बंदे हमारे एमसी ने किस चैलेंज को चूज किया है उससे देखते हैं। पहले तो उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं मगर बाद में शोक हो जाते हैं। गैंग बोलता है, ये नहीं हो सकता है। तो वो ग्रीन हेयर वाला बंदा बोलता है, गैंग तुम्हें गलत नहीं देखा, वो सच में लेवल 10 का थंडरबोल्ट अपलोडेड कैरेक्टर है। ये सुनकर गैंग गिर जाता है और मारी हालत में बोलता है, उसने सभी लेवल 10 के प्लेयर में से सबसे स्ट्रिंगेस्ट और सबसे इनविंसिबल को ही क्यों चुना? तो ग्रीन हेयर वाला बंदा अपना सिर पकड़कर बैठते हुए बोलता है, अरे हम तो बैटिंग लगाना शुरू करने वाले थे। तो गैंग रोते हुए बोलता है, अब हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड भी हो गई है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये बात तुम हमारे बीच ही रखना, किसी और को पता मत लगने देना। बैकयार्ड बेटिंग सबसे आसान और सबसे तेज पैसे कमाने का तरीका है। और एक बंदा उस बेटिंग चैट में बोलता है, देखो मुझे ये क्या मिला। तो बाकी बंदे ये देखकर हमारे एमसी का मजाक ही बना रहे होते हैं। हम देखते हैं गैंग और ग्रीन हेयर वाला बंदा दोनों रो रहे होते हैं और ग्रीन हेयर वाला बंदा रोते हुए ही बोलता है, ये बैट 200K तक पहुंच गई है और सभी ने ये बैट लगाई है कि थंडरबोल्ट जीतेगा। हम देखते हैं एरेना को, हम देखते हैं ओपोनेंट को जिसका नाम थंडरबोल्ट लेवल 10 और विपिन में कटाना और इक्विपमेंट एलीट सेट होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का लेवल 5 और विपिन में पिस्तौल और डैगर इक्विपमेंट न्यूबी सेट है। हमारे एमसी के पैर अभी भी कांप रहे होते हैं। तो हमारा एमसी अपने ही पैर पर डैगर से स्टेप करता है और फिर फाइट करने की पोजीशन में आ जाता है और तभी चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि चैलेंज शुरू होते ही ओपोनेंट बंदे ने अटैक कर दिया होता है, जिससे हमारा एमसी जंप करके बचता है। अपने नीड के बंदे की कताना की स्ट्राइक कितनी खतरनाक है, इस अंदाजा आप ये पीछे की वॉल की हालत को देखकर लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि ओपोनेंट बंदा एमसी के हाथों से उसकी पिस्तौल को दूर गिरा देता है और वो ओपोनेंट बंदे बिन रुके दूसरी स्ट्राइक भी लगा देता है। हम देखते हैं हमारे एमसी की आईज ग्लो करती है। हमारा एमसी वाइटल फोर्स को अप्लाई करके उस स्ट्राइक को जैसे तैसे झेल लेता है और एक फ्लिप मारकर ओपोनेंट से दूरी बना लेता है।
हम देखते हैं कि हमारे MC की सिर्फ 20 की HP बची होती है और LER 28 होते हैं। हमारा MC पसीने में और हाफ रहा होता है और हम देखते हैं हमारा MC उसकी एक भी हेल्थ को कम नहीं कर सका था। हमारा MC इस सिचुएशन में सोचता है, लगता है कि मैंने अब सच में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चुन लिया है। मुझे शायद जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। धीरे धीरे ही मुझे टॉप पर चला शुरू रखना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या ही मजा आता। ये बोलते हुए हमारा MC फाइट की पोजीशन में आ जाता है। हमारे MC के पैर कांप रहे होते हैं और फिर MC सोचता है, क्या इससे मेरा ये कांपना बंद हो जाएगा। MC कॉन्फिडेंस में ओपोनेंट की तरफ भागते हुए सोचता है, ये नहीं होगा। फिर हम देखते हैं एक स्लैश को, मगर हमारे MC ने उससे डोज कर लिया होता है और हम देखते हैं कि हमारे MC ने अपनी पिस्तौल उठा ली होती है और सोचता, अब या तो मैं करके रहूंगा या फिर मरूंगा। हमारा MC मुड़ता है और हम देखते हैं कि ओपोनेंट बंदा हमारे MC पर स्ट्राइक लगाने आ रहा होता है। हमारा MC पिस्तौल में कोई पावर स्टोर होने लगती है। हम देखते हैं कि हमारे MC के LER जो कि 28 थे अब 0 हो गए होते हैं। इसका मतलब हमारा MC सारी पावर से लास्ट अटैक करने जा रहा है। MC बोलता है, मैं अपनी लिमिट तोड़ूंगा बार बार, और हमें देखने को मिलता है कि हमारे MC का अटैक की पावर को, इस अटैक में इतनी पावर थी कि ओपोनेंट बंदे का पूरा सिर ही खत्म हो जाता है। हमारे MC की HP और LER दोनों खत्म हो गई होती है। MC को नोटिफिकेशन आता है कि MC ने थंडरबोल्ट को हरा दिया है और रिवॉर्ड में 15,768 मेटाकॉइन और 15,768 एक्सपीरियंस मिला है। और MC को कई नोटिफिकेशन लेवल अप के आते हैं और हमारे MC के पैर जो कांप रहे थे तब कांपना बंद कर देते हैं। हमें MC के स्टेट दिखाए जाते हैं। हमारे MC का लेवल अब 13 और HP 170 और LER 32 हो गया होता है और सब एट्रीब्यूट भी बढ़ गया होता है। MC बोलता है, चलो अब आगे बढ़ा जाए। MC को नोटिफिकेशन आता है कि रिक्वायरमेंट लेवल कंप्लीट हो गया है और वाइटल फोर्स लेवल 10 स्किल एक्टिवेट हो गई है और MC को उसका लेवल अप पथ चुनने को कहा जाता है। एक वाइटल फोर्स हिल, जिससे टारगेट की हेल्थ हिल होगी। हिल रेशियो 1 LER 100 की HP ऐड करेंगे और हर एक लेवल अप के साथ हिल रेशियो 10 HP के साथ बढ़ेगा और हर 10 लेवल अप के साथ एक हीलर भी ऐड होगा। और दूसरा वाइटल फोर्स डैमेज, इसमें 1 LER से ओपोनेंट की HP हर सेकंड में 25 की कम करेगा और ये 10 सेकंड तक होगा और लेवल अप के साथ 10 HP इसमें और प्लस होती जाएगी और हर 10 लेवल अप के साथ एक टारगेट अटैक के लिए ऐड होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो गया खत्म। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।